अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों सुबह की वीडियो में भी आपको मैंने कहा था, जैसे जैसे बिटकॉइन 85,000 के ऊपर स्टे ज्यादा करता जाएगा, बिटकॉइन के मजीद पंप होने के चांस फिर बढ़ेंगे। अगर अभी कहें तो कितना पंप होगा तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरी वॉच करना है। जो भी सपोर्ट है रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की जाए उन्हीं को आपने फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। तो दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी बिटकॉइन की 87,550। इसको इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे लो दिया 86,145 का। उसके बाद अभी आपके सामने दोस्तों अभी इसकी प्राइस चल रही है $89,515 और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन हम इंशाल्लाह $90,000 का नंबर देख लेंगे। बाकी आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 90,500। अगर 90,500 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर 91,500 तक ये जा सकता है। फिलहाल दोस्तों 95,500 की इसकी जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 91,500 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों 93,000 पे इंशाल्लाह ये लाजिम जाएगा। लेकिन दोस्तों 93,000 से ऊपर फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि इससे भी ज्यादा पंप हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ वक्त से पहले रेजिस्टेंस आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर अभी इसी टाइम पे 93,000 को भी ब्रेकआउट कर जाए तो वो दोस्तों एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों हम फॉलो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। इसके अलावा अगर कहें ना कि 1% भी हम अपने पास है या बस ऐसे तुक्का लगा लें तो दोस्तों हम कभी भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है कि जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में हो तो मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपके साथ कैसे रिस्क शेयर कर सकता हूं? तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ये टाइम आपने जरूर नोट करना है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 87,550। अगर 87,550 को ब्रेक डाउन कर जाता है इस दफा, नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आएगी 85,000। दोस्तों इस दफा 85,000 की सपोर्ट का ब्रेक होना ये काफी ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर 85,000 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। IMX की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.26, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 1.21 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अगर अभी अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो 1.06 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 1.36। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.50 फिर दोबारा इसकी रेजिस्टेंस आएगी, फिर यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। FET की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.27। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो एक रेजिस्टेंस तो ये है 1.42। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल 1.54 तक इसका हाई हो सकता है। लेकिन अगर दोस्तों 1.54 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर ये इंशाल्लाह 1.75 पे जाने की पूरी तैयारी कर लेगा। तो अभी जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो फिलहाल तो 1.27 है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.20 की इसकी ऐसी सपोर्ट है कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए FET को। अगर 1.20 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों 1.03 से लेके 94 सेंट पे कहीं पे भी फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। विफ तो दोस्तों पागल हो गया, लेकिन हमारी सपोर्ट दोस्तों 100% कामयाब हुई। हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 2.92, रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी 3.50। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस थी 3.38, इसको भी इसने ब्रेकआउट किया और 3.50 को भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो दोस्तों अभी इस टाइम 3.50 से ऊपर दोस्तों कोई भी इसकी रेजिस्टेंस नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ये आपके सामने है। अगर आप सेलिंग कर देते हैं तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर विफ टोकन यहाँ से पंप ही होता जाता है तो दोस्तों फिर बोनस ही होगा, वो आप पिक कर लीजिएगा। एक मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि अगर 2.50 को ब्रेक डाउन करे तो आप यहाँ पे इसकी सेलिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 2.92। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 3 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 2.40 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 4.97। यहाँ पे आपकी
ज़रूर बाइंग हुई होगी। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 5.38। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 5.90 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। दोस्तों अगर 5.90 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो इंशाल्लाह 6.30 तक हाई लगा देगा। तो दोस्तों एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि 6.30 पे इसने जाना ज़रूर है, ये 100% मुझे कंफर्मेशन है। लेकिन दोस्तों ये कंफर्मेशन नहीं है कि कब जाएगा, लेकिन 6.30 पे ये जाएगा जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो जहां पे आपको प्रॉफिट मिले आप बुक करके बाहर निकल सकते हैं। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कर सकते हैं तो दोस्तों ये भी इसका कोई पता नहीं है आज ही $6 पे चला जाए या कल चला जाए, तो दोस्तों ये इसका कोई पता नहीं, लेकिन जाएगा जरूर इंशाल्लाह 6.30 पे, वहां पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टिया की सपोर्ट रहेगी 4.97। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 4 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों 4.40 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। चेन लिंक की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 13.20, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 14.20। अगर दोस्तों 14.20 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 15.15 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट रहेगी 13.20। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 12.50। अगर दोस्तों 12.50 पे पहुंच गया तो यहाँ पे फिर आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 11.40 पे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों इन्हीं को आप फॉलो करके ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सुई टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3 की और रेजिस्टेंस शेयर की थी 3.31। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो फिलहाल तो 3.31 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 3.38 से आगे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि सुई टोकन जा सकता है, लेकिन इस टाइम पे जो सपोर्ट बन गया वो है $3। अगर $3 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 से 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर 2.66 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। एवक्स की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $31 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 31.30 का। अगर आपने यहाँ पे दोस्तों बाइंग की है, ये कोई फर्क नहीं समझा तो इस टाइम आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बहुत जरूरी है आपके लिए दोस्तों, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम आपके साथ शेयर करते हैं ना, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ सेंट्स का फर्क रह जाता है सपोर्ट पे या उसकी रेजिस्टेंस पे। तो दोस्तों ये कोई फर्क नहीं होता। अगर 2-4 सेंट्स का कोई फर्क हो तो आप बाइंग सेलिंग कर लिया करें, कोई इशू नहीं होता। जहां पे दोस्तों मैं आपको कह रहा होता हूँ ना कि दोस्तों यहाँ पे बाइंग करें, तो वहां पे आप किसी भी सूरत उस टोकन को मिस ना किया करें। तो सपोर्ट में आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे आपने बाइंग करनी है, उससे अगर थोड़ा सा भी ऊपर हो तो आप बाइंग कर सकते हैं। ये देखें कि हमने सपोर्ट इसकी शेयर की थी एवक्स की $31, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 31.27 का, क्योंकि ये $30 का टोकन है तो ये 10-15 सेंट्स जो होते हैं इसका कोई इशू नहीं होता। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $36। अगर दोस्तों $36 के ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो $39 पे इसका हाई होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 33.25। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $31, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। टोन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.10, इसने यहाँ पे लो दिया 5.16 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 5.50। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे स्टे कर जाए दोस्तों, फिर ये $6 से लेके 6.15 तक हाई दे सकता है इंशाल्लाह। और अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 5.10। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 3 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया तो 4.25 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। सागा की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.83। मैंने कहा था कि यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और इस टाइम भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं माशाल्लाह। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 2.01। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 से 4 घंटे स्टे कर जाता है तो इसका हाई इंशाल्लाह 2.40 पे होगा। लेकिन अगर 2.40 को भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर गया तो दोस्तों $3 फिर कन्फर्म है इंशाल्लाह, $3 पे ये जरूर जाएगा। और दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि $3 पे इसने जाना जरूर है, ये पता नहीं है कब जाएगा। लेकिन इस टाइम अगर 2 घंटे के कैंडल चार्ट में देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है, यानी एक से जो दूसरी कैंडल है वो थोड़ी सी हेल्दी हो रही है। तो ऐसा ट्रेंड दोस्तों कभी कभी बनता है, मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा। अगर दोस्तों ये ट्रेंड जारी रहता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक इंशाल्लाह $3 तक ये पहुंच जाएगा। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस, बस आपने इन्हीं को फॉलो करना है और टाइम भी साथ साथ आपने जरूर नोट करते जाना है। लेकिन ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 1.83 को ये ब्रेक डाउन करता है
इसके नीचे अगर जाता भी है तो ये टेम्परेरी जाएगा, उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी और बाइंग की जरूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि 1.83 को भी अभी ये ब्रेक डाउन करेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। इंजेक्टिव की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 27.40। फिलहाल दोस्तों 27.40 से आगे मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। ये इसकी लास्ट और आखिरी रेजिस्टेंस होगी और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $25। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा 22.40 पे। तो दोस्तों ये इसका प्रीवियस लो है, इसलिए यहाँ पे आपको ये हिंट देगा कि इसने डंप होना है या नहीं। अगर अपने प्रीवियस लो को ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर दोस्तों सबसे पहले जो इसकी सपोर्ट आएगी वो होगी 21.10। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $20 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। रेंडर की दोस्तों इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 7.55। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 8.50 पे होगा। अगर 4 घंटे 7.55 के ऊपर ये स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह ये 8.50 पे जाने की तैयारी कर लेगा। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 6.75। अगर दोस्तों अभी 6.75 को ये ब्रेक डाउन करता है तो 5.75 से पहले दोस्तों आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी। अगर 5.75 को भी ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 4.80 से लेके 4.50 तक कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।